बहुत ज्यादा बदबू थी जी, बस बहुत वैसा निकल ली जी, कपड़ा वपड़ा बांध के मुंह पे जम निकल ली जी। बच्चे ले लगी थी? गोली मार रखी उन्होंने को बोल रखी, एक की छत्ती से भी खून चल रहा था, छोटी बच्ची के मुंह से भी खून चल रहा था, जैसे हमने बाहर निकल ली जी, ऐसा था मामला। यानी कि दो को गोली लगी थी? भाई ये नहीं कह सकते, गोली तीनों की मार रखी, उसने कबूल भी रखी, तीनों की गोली लगी हुई है, उस बच्चे के भी लगी हुई है सर पे। छोटी बच्चे का फंदा भी दे रखा था? उसका फंदा भी ऐसा है कि तड़पी हो, सांस निकालने के लिए फंदा दे दिया हो जी, और गड्ढे के ऊपर से दगले दे रखा था ऐसा, जैसे कि वो एक माँ थी जो जी वो सर की तरफ से पड़ी थी, उसके पैर, हाँ सर की तरफ से, और जो लड़की थी जी वो उसके पैर आधे ऊपर थे जी, आधे माँ की कमर के ऊपर थे, और जो लड़की थी जी वो छोटी, वो ऐसे बुझ के वो जो जगह बची जा जैसे नीचे खड्डे में उनमें फंस रही थी जी, फिर हमने हाथ से निकल ली जी। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। गढ़ी दौलत जनपद शामली का गांव, जहां पर कल तिरपल मर्डर का खुलासा हुआ है। एक व्यक्ति जिसका नाम फारूक था, जिसने अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों का कत्ल करके अपने घर के आंगन में ही गड्ढा खोद करके दफन कर दिया था, करीब 10 दिसंबर को। कल 16 दिसंबर को उसका खुलासा हुआ और फिर दरिंदे की निशानदेही पर घर में गड्ढा को खुलवाया गया और वहां से डेड बॉडीज को निकलवाया गया। गांव के व्यक्ति जो डेड बॉडीज को निकालने में सहयोगी रहे, मेरे साथ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? तसव्वुर है जी। तसव्वुर है जी। तो ये जो घटना का खुलासा हुआ, तब आप मौके पर ही थे? हाँ जी, पता लगा था जी 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जी, शाम का टाइम। शाम को, दिन में? जी। तो फिर पुलिस लाश निकालने कब आई थी? एक बार आई जी, घूम फिर गई, देख के चल गई, बाद में आई फिर तैयारी के साथ जी। तो ये जो दरिंदा था, इसको लेकर के आई थी साथ में? हाँ जी, साथ में लेकर आई थी इसको। तो इसी ने बताया कि यहाँ पे गड्ढे में लाश है? इसी ने बताया जी, वो अंदर रूम में बैठा लिया, बता के फिर उसको अंदर ले लिया कमरे में, उसके बाद बताया जी वहीं पर था, तो दाब के उसके ऊपर ईट आट लगा के मसाला घोल के डाल रखा था, उसके ऊपर घोल डाल रखे था लाश के ऊपर? ईट डाल के, ईट वैसे बिछा के। कितना गहरा गड्ढा होगा लगभग? हमारे से पहले तो ये बताएगा जी तकरीबन 4.5-5 फुट का, लेकिन वो 8 के आसपास था, 7 फुट तो पक्का था। आपने खुदवाया और फिर वापस? जी मुझे बराबर खदवाया जी वो। कितना टाइम लगा वो खोदने बजी मट्टी कच्ची थी, तकरीबन 1 घंटा तो लगा ही है उसमें, में? और आधा घंटा फिर उसको आराम से निकालने में लगा नीचे से। तो तीनों तो पहले उस पर घोल के रखा था सीमेंट वगैरह का? हाँ, बंद करने के बाद उसके ऊपर ईट बिछा रखी थी, भट्टे की ईट जो होती है। लास्ट के ऊपर या ऊपर? ऊपर लास्ट में बिल्कुल लास्ट में ईंट का मतलब फर्श बिछा दिया उसने, पहले वो हटाया आपने, फिर मट्टी हटाई और नीचे वो वैसे घेर रखे थे? हाँ जी, ऐसी कोई एक जगह ही पड़े थे या अलग अलग? पहले माँ थी जी, उसके ऊपर बड़ी लड़की थी जी, और साइड में छोटे वाली लड़की थी। तो बदबू हो रही होगी बहुत? हाँ जी, बहुत ज्यादा बदबू थी जी, बस बहुत वैसा निकल ली जी, कपड़ा वपड़ा बांध के मुंह पे जम निकल ली जी। बच्ची कितनी उम्र की होगी लगभग, बड़े वाली? तकरीबन 14-15 साल की जी। और दूसरी बच्ची? 6-7 साल करीब जी। 6-7 साल। और ये जो इनका पिता था बच्चियों का, या इस महिला का पति था, ये अंदर कमरे में बिठा कर रखा? अंदर बिठा कर रखा जी पुलिस ने। तो गाँव वालों का रिएक्शन क्या था उस समय? जी लोगों के अंदर गुस्सा था जी, भड़क थी जी, और ये मतलब किसी ने पहले तो यकीन भी नहीं हो गया कैसा हो जाएगा जी, क्योंकि किसी ने मालूम ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, तो फिर बाद में पता चला जब वो खुदाई निकला, फिर तो पूरे गांव में जी दहशत का माहौल था जी, घबराहट थी लोगों का, भाई ऐसा तो बहुत बड़ा कांड हो गया जी। तो व्यवहार कैसा था इस व्यक्ति का? व्यवहार तो इसका ऐसा था जी, ना किसी माँ मतलब इसके माँ बाप किसी से इसका कोई लेना देना नहीं था, किसी का साथ बोलने नहीं था, इसके घर में किसी का आना जाना नहीं था, अलाउ नहीं था। यहाँ तक था जी अगर उसके औरत के घर वाले भी इसके घर पर आ गए अपनी लड़की से मिलने के लिए, तो वो मिलने भी नहीं दिया था जी, उनकी भी इजाजत नहीं थी अंदर आने की जी। मतलब उनसे भी पर्दा रखता था? हाँ जी, ये बस मतलब मोहल्ले वालों की कहना है, बताना है जी ऐसे। आप पुलिस वालों के भी संपर्क में रहे? पुलिस वालों ने गड्ढे को खुलवाया और डेड बॉडी जलेगी, तो इसने पुलिस को क्या बताया, क्या सूचना मिली अब तक, कि मारने का कारण क्या रहा? वो मारने का जी जान लो हमने पता जी, ये पता लगा कि वो अभी उनकी कुछ दिन पहले, मतलब 1 महीना 25 दिन पहले उनका किसी पैसे वैसों पे कोई झगड़ा हुआ, वो अपने घर चली गई। इसका लड़का का कहना ही है जिसने ये मारे कि वो बिना पर्दे की गए, तो उसने उसके वहाँ बुर्का पहन करके नहीं? हाँ वही बुरखा पहन के नहीं गई वो, उसको वहां से लाने से पहले ही तैयारी उसने किसी पे मतलब गड्ढा खुदवा रखा था लेटरिन बाथरूम के लिए, तो उस हिसाब से जी वो खुदवा रखा था, जैसे उसके सामने उसके आने से पहले ही खुदवा रखा था जी। अपने मायके से वो घर नहीं आई थी तब गड्ढा खोद चुका था? प्यार कर दिया था जी। घर वाली ने पूछा भी, ये बता रहे लोग, पूछा होगा तो ये बताएगा कि ये लेटरिन बाथरूम के लिए है। नई लैट्रिन बाथरूम बनने भी लग रही वहाँ? हाँ वो तो उसने पूरे साजिश रची ना उसकी, फिर
तो फिर ये बताएगा कि रात न उठाई जी, जैसे उसने वहाँ बयान दिया जो पुलिस थे कि 12-1 बजे के करीब चाय के लिए उठाई, पीछे से उसका गोली मार दी। उसकी आवाज़ से बड़ी लड़की उठी जी, उसको भी गोली मार दी। फिर उसकी आवाज़ से वो छोटी लड़की उठी जी, उसके भी गोली लग रही है शायद यानी कि मत्थे में। मारने का इरादा सिर्फ अपनी पत्नी को था, ना कि बच्चों की। भाई ये तो हम आगे नहीं कह जैसे सकते। बताया कि वो बड़ी बेटी उठी तो उनको मारता रहे, नहीं बच्चे तो और भी थे ना वहाँ पे। उसका ये कहना भी है जो मतलब मीडिया से जो उन्होंने एसपी जैसे थे जो जो पुलिस सरकारी को अधिकारी, जानकारी हाँ ये बताया गया कि जो बच्चे मेरे और थे वो सो रहे थे, वो उठ नहीं पाए। अगर वो उठते तो वो उन्हें भी मारते, जब वो उठने वाला वो खत्म ही कर रहा था, लड़की उठी वो मार दी, छोटी उठी तो वो मार दी, ऐसा था ये। यानी कि उसका इरादा जो था वो पत्नी को मारने का था। आवाज सुन करके या जो भी रहा होगा, बड़ी बेटी उठी 14-15 साल की, फिर उसको मार दिया। फिर छोटी बच्ची उठी 4-5 साल की, फिर उसको मार दिया। और बाकी बच्चे सोते रहे। हाँ जी। और वो जो लड़की छोटी थी उसका फांसी का फंदा भी था जी उनने गले में, छोटे वाली जो लड़की थी उसका। और इन जो बाकियों के कैसे मारे थे? गोली लगी थी वो गोली मार रखी उन्होंने को, बोल रखी एक की छत्ती से भी खून चल रहा था, छोटी बच्ची के मुंह से भी खून चल रहा था, जैसे हमने बाहर निकल ली जी, ऐसा था मामला। यानी कि 2 को गोली लगी थी। भाई ये नहीं कह सकते, गोली तीनों की मार रखी, उसने कबूल भी रखी, तीनों की ही गोली लगी हुई है, उस बच्चे के भी लगी हुई है यार सर पे। छोटी बच्चे का फंदा भी दे रखा था। हाँ उसका फंदा भी ऐसा है कि तड़पी हो, सांस निकालने के लिए फंदा दे दिया हो जी। और गड्ढे के ऊपर से दगले दे रखा था ऐसा, जैसे कि वो एक माँ थी जो जी वो सर की तरफ से पड़ी थी, उसके पैर, गड्ढे में सबकी हाँ तरफ सर की तरफ से। और जो लड़की थी जी वो उसके पैर आधे ऊपर थे जी, आधे माँ की कमर के ऊपर थे। और जो लड़की थी जी वो छोटी, वो ऐसे बुझ के वो जो जगह बची जा जैसे नीचे खड्डे में उनमें फंस रही थी जी, फिर हमने हाथ से निकल ली जी वो। बड़ी बेअदबी के साथ धक्के दे करके उसे गड्ढे में उनको गिरा हो। ऐसे भी है कि खांच का डल्ला हो मरे हुए को, क्योंकि उसके बदन का कपड़ा खींच के ऊपर आ रहा था जी। महिला का। हाँ जैसे मरा हो उसने खींच के डाल के अंदर डाल दिया जैसे जी, ऐसे हो रहा था। तो क्या लगता है, एक बाप ऐसा निर्दयी हो गया, क्या सोच रहे थे उस टाइम जब आप वही गड्ढा खोद रहे थे? वो मेंटल है, 14 मेंटल आदमी का काम होया करे जी है। अब आपने पता जी बच्चे का कोई मार दे जी, बर्दाश्त नहीं होती यहाँ अपना तो मार दे जी, वही तो देख लो बहुत बड़ी बात है जी। सनकी टाइप का था ये कुछ। सन के तो था नहीं, यह है बात बस। एक कर कुल मिलाकर ये एक तरह की सनक ही होती है, वरना अपने बच्चों को कौन अपने हाथों से ऐसा कर सकता है? 4-5 दिन जी। मतलब वो 9 और 10 के बीच की बात है, वो वहाँ पे खाना भी खा रहा था जी, वो सारे काम कर रहा था जी, वो उसको पता तो था यहाँ क्या है, सारा सिस्टम का पता था उसे जी। यानी कि 3 मर्डर करने के बाद भी उसकी दिनचर्या वही सब सिस्टम वही पता उसका। लोगों से मिलना जुलना, जो जो भी उसका दिनचर्या थी। हाँ जी। तो उसमें ऐसा हुआ कि फिर पूछा गया उससे, भाई कहाँ पे है बच्चे, कहाँ पे है लड़की आपकी बुआ के? मैं शामली जो रूम ले रखा किराए पे, वहाँ रोटी रट्टी बना हुआ ढाबे पे जी, रेस्टोरेंट पे, तो वहीं मुझे रूम ले रखा, उसके पास रह रही हो। बच्चों को गुमराह करता रहा। हाँ। और फिर घर को ने पूछा, जब पता नहीं लगा तो थोड़ा शक हुआ उसके वालिद को, मतलब उसके पिताजी को शक हुआ जी, उन्होंने फिर तहरीर थाने में हमारे प्रधान को साथ में ले जाकर तहरीर दी जी, उसके बाद ये खुलासा हुआ सारा। इनके 1 हफ्ते तक उनके माता पिता को, यानी कि बच्चों के दादा को, सबको इस दरिंदे के माँ बाप को, किसी को कानो कान खबर नहीं मिली। जी, सही था बिल्कुल।